मुझे आज भी याद है वो दिन। जून का महीना और 48 डिग्री का टेम्परेचर। सूरज की किरणें मानो सब कुछ जला देने के लिए बेकरार थीं। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। और ऐसी तपती दोपहरी में नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों को देखने के बाद हम लोग बैठे बैठे बस यही सोच रहे थे कि आखिर कैसी रही होगी उन धर्मांध आक्रांताओं की तालीम जिन्होंने नालंदा जैसे शिक्षा के मंदिर को आग के हवाले कर दिया था। तो चलिए गाइड के माध्यम से देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को और कल्पना करते हैं कि नष्ट होने के पूर्व यहाँ का माहौल कैसा रहा होगा। मेरा नाम सचिदानंद शर्मा गाइड है। नालंदा की पावन भूमि में आप सभी का स्वागत है सर। नालंदा दो शब्दों का मेल है, नालम प्लस दा। नालम का अर्थ होता है कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है। दामन देती है, जो ज्ञान देती है वही नालंदा है। चूँकि यहाँ 10,000 विद्यार्थी, 1500 शिक्षक थे। उस समय लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलो चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे, 108 टेम्पल थे और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था, इसलिए नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। उस समय सरपाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। तो नालंदा की स्थापना 413 AD में कुमारगुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने विस्तार। देवपाल के समय में यह विश्व में विख्यात हुआ। जिस समय नालंदा की स्थापना हुई थी, सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। चूनासुर की बालू, गुड़, उड़द के दाल, अब बेल के रस से दीवार को, उस समय के ओरिजिनल दीवार के सामने आप खड़े। ये लेयर है 5वीं कुमारगुप्त का और ये 7वीं हर्षवर्धन का, ऊपर है देवपाल का। 5वीं से 12वीं तक 800 वर्ष चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जलाया, नष्ट किया। आप टूरिस्ट को कंफ्यूजन न हो, ASI ने आर्किटेक्चर सर्वे इंडिया ने 61-62 में रिपेयरिंग किया है, वो डेट को बंद किया। ये 5वीं के हॉस्टल के एक कमरे, एक कमरे में एक छात्र रहते थे। छात्र को उस समय मोंग कहा जाता था। मोंग से हुआ मोनास्ट्री, बिहार, जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते और पढ़ते। इधर भी हॉस्टल है और इधर हॉस्टल, दो हॉस्टल के बीच का एक कॉरिडोर है जिससे विद्यार्थी आते और जाते थे। हेलो हेलो हेलो, मेरा बात देखिए गूंज रहा है, इक्को रहा है माइक की तरह। अगर शिक्षक धीरे से भी बोलते थे तो छात्रों तक उनकी आवाज़ जाती थी। चलिए, यहाँ अगर अभी आप खड़े हैं, ये 2 मेडिटेशन और ये 3 मेडिटेशन। इस साइड में 11 हॉस्टल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गेट पर बुद्ध की मूर्तियाँ इमेज है। ये हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थी रहते थे, आंगन में पढ़ते थे। स्टेज गुरु जी शिक्षा, सामने मेडिटेशन, बीच में कोई डोर था, आते और जाते। तो सीढ़ी के नीचे में आप धनुष की आकृति को देख रहे हैं, वो कुमारगुप्त के टाइम को प्रमाणित करता है। जिस अशोक का शोकसम से अभी के राजा लोग नेम प्लेट लगाते हैं। और एक कंक्रीट का लेयर सर हर्षवर्धन का है, उसके ऊपर स्टेप से नहीं यहाँ देख रहे हैं, वो देवपाल का। नीचे से यहाँ से ऊपर जाने व्यवस्था क्लोज करने काट के 5वीं 7वीं 9वीं को क्लियर किया। हर 200 वर्ष पर बनाया। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों एक ही स्टेट में 1905 के बाद बंटवारा हुआ। चला जाए आगे कुछ पहले हॉस्टल। गेट पर देखिए कितना मोटा चौखट लगा केवाड़ था। काला काला जो देखेंगे वो जलने का प्रमाण है। उस समय कागज का आविष्कार नहीं, कॉपर पीताम्र पत्थर की किताबें थी। नालंदा 6 महीना तक जलता रहा। ये जलने का प्रमाण है। ईंट है वो मोम की तरह पिघल। यहाँ से काला जो भी देखा जाएगा सभी जलने का प्रमाण है। तो दोस्तों ये है नालंदा विश्वविद्यालय के हॉस्टल। यहाँ पर विद्यार्थी हॉस्टल में रहा करते थे। पूरे लाइन से यहाँ पर हॉस्टल बने हुए हैं। ये सब लकड़ी के बल्ले से शपोक। ऊपर देखिए दरवाजा है मुंबई का, देवपाल। आइए आगे ये बाद में डाले, बाद में डाले। मैंने पहले ही कह दिया कि सीमेंट आयरन जहाँ है वो आर्किटेक्चर ने रिपेयरिंग किया। चूँकि आज से 300 वर्ष पहले इटली से सीमेंट का, उसके पहले लकड़ी के बल्ले। आइए ठीक है। इसके नीचे 5वीं के कमरे हैं कुमारगुप्त का और ये है हर्षवर्धन का। ऊपर देखिए दरवाजा है मुन्ना, बाहर निकल को बाहर देखो। नीचे है कुमारगुप्त का, ये है हर्षवर्धन का, ऊपर है देवपाल का। अच्छा, ये डबल स्टोरी थी? डबल स्टोरी थी पहले। 3 स्टोरी के बारे में मतलब कि पता लगा काट कर। तो ऊपर जाने का जीना भी रहा होगा, कहीं से जाना रहा होगा।
ये गेट पर ये चौखट लगा के वार था, ये विद्यार्थियों को सामान और मसाल जलाने के लिए। आइए इस कमरे में। ये कमरे 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के टाइम का है। एक कमरे में आइए सर, ठीक है, ठीक है। अंदर आइए, पैर को कसर बजाइए। वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। मुन्ना होता क्या था, 200 वर्ष बीतने पर जब डैमेज एक राजा के इम्पोर्टेंस को ढक कर कवर करके दूसरा हर्षवर्धन ऊपर देवपाल ने बना। एक कमरे में एक छात्र रहते थे और अनबारी थी पुस्तक रखने के लिए। कमरे के दीवार इस प्रकार बने टेम्परेचर को कंट्रोल करता था, गर्मी में ठंडा और ठंडा में। ऊपर है देवपाल, देख रहे हैं ये बरामदा है, दीवार है, ये दीवार देखो है टेढ़ी मेढ़ी, इधर से है टेढ़ा मेढ़ा, इधर का आवाज, इधर का आवाज। उसमें दीवार में प्लास्टर थोड़ा सा क्लासरूम होता था जहाँ विद्यार्थी पढ़ते। ये आलन है 5वीं शताब्दी कुमारगुप्त का, और ये लेयर है 7वीं हर्षवर्धन का। ऊपर है देवपाल, 5वीं कुमारगुप्ता, 7वीं हर्षवर्धन, 9वीं देवपाल। आइए देखिए पत्थर, ये जो कंक्रीट है तो सीमेंट में मिक्सचर है क्या? नहीं, चूना सुर्खी बालू उड़द के दाल बेल के। आइए ये देखिए पत्थर चमक रहा है, चमक रहा है ये वाला। हाँ चमक रहा है, हल्का 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 चमक रहा है। नहीं नहीं, हाँ छोटी छोटी वो बिंदी टाइप ज़्यादा चमक रहे हैं। और ग्रेनाइट है ना वो? नहीं, ये ग्रेनाइट नहीं, ये माइका है। देखिए आप जहाँ टिकट लिए हैं वही साइड में म्यूजियम है। ये बेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, और ये मंदिर अंधेरे में, इसको लाइटेड करने के लिए गेट पर 2 व्हाइट स्टोन ये माइका है, और ये गड्ढे हैं। इस पर कॉपर प्लेट को रखकर सनलाइट और मून लाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित किया जाता था। लाइट रिफ्लेक्शन पर अभी भी ये पत्थर। और इस वक्त हम आ चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय के स्टोर रूम में, और यहाँ पर एक बगल में पुराना एक कुआं है। छात्रों को पीने के लिए पानी इस कुएं से प्राप्त किया जाता था, और अन्न वगैरह का भंडार इस स्टोर रूम में किया जाता था। और खुदाई में यहाँ से 5 फीट तक बड़े बड़े मटके और चावल के दान प्राप्त हुए हैं। आप देख सकते हैं इसकी छत अभी भी वैसी की वैसी है। कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं और कितनी मोटी ये छत है। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को देखने के बाद अब हम यहाँ से निकलेंगे देवगढ़ के लिए।